नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसके क्लासेज में। मैं आजाद सर। आज का हमारा सेक्शन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है विद्यार्थियों, क्योंकि आज है हमारे पास मैथ का मॉडल पेपर नंबर 3 और इस मॉडल पेपर में भी बच्चों हमने आज लिए हैं मैथ के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इस बार आपके जो वार्षिक एग्जाम है ना विद्यार्थियों, उसमें छपने की पूरी संभावना बनती है। चलिए विद्यार्थियों, ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं और करते हैं आज के बेहतरीन से सेक्शन की शुरुआत। आप सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध है कि हमारी इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कर दीजिए और अपनी सभी सहपाठियों को हमारे इस वीडियो के बारे में बताना है। ओके विद्यार्थियों, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके जी, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन है विद्यार्थियों हमारे पास, एक बट्टा 4 प्लस 1/2 इसका मान क्या होगा, यानी 1/4 प्लस 1/2 का मान क्या होगा बच्चों। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड या 3 मेथड से करवाऊंगा, जो भी आपको इजी लगे वो मेथड कर लेना। पहला मेथड तो ये है विद्यार्थियों कि आपको जो ये नीचे वाली संख्या है ना, इन दोनों का एलसीएम लेना है। अगर हम 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितने आएंगे भाई, 4। ये लो 4। ओके विद्यार्थियों, अब ये 4 के पाड़े में 4 कितनी बार आते हैं, 4 के पाड़े में 4 आते हैं विद्यार्थियों एक बार। तो चलो फिर मैं ये एक के एक ऊपर लिख देता हूँ। और 4 के पाड़े में 4 कितनी बार आते हैं, एक बार। तो ये 1 का 1। ओके, प्लस का प्लस, वापस ऊपर क्या है 1, तो यहाँ पर 1 गुणे के निशान। और 2 के पाड़े में 4 कितनी बार आते हैं, 2 बार। तो यहाँ पर ये 2। अब गुणा कर दो, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस 1 को 2 से गुणा करेंगे 2/4 के 4 जी। 2 और 1 कितने होते हैं भाई, 2 और 1 होते हैं 3। तो यहाँ पे आ जाएंगे विद्यार्थियों 3/4। देखो ऑप्शन में है क्या 3/4, जी हाँ विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए 1/4 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है 3/4, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट हो जाएगा। ये था इसका पहला फॉर्मूला। अगर आप इसे और शॉर्ट में करना चाहो तो मैं आपको शॉर्ट में भी बता देता हूँ। शॉर्ट में क्या करना है विद्यार्थियों, आपको जैसे ये संख्याएं दे रखी है, 2 संख्या वही लगेगा भाई, 1/4 प्लस 1/2। अब क्या करना है, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आ रहा हो तो क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो। 4 को 2 से गुणा किया 8। अब कर दो भाई क्रॉस में गुणा, 2 को 1 से गुणा किया 2, प्लस के प्लस, और 4 को 1 से गुणा किया 4। 4 और 2 कितने होते हैं, 4 और 2 होते हैं 6, 6/8। अब बताना विद्यार्थियों 6 और 8 ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं। 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो आ जाएंगे 3/4। आप इस वाले मेथड से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो और इस वाले मेथड से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। जो भी आपको इजी लगे ना विद्यार्थियों, उस मेथड से आपको हल करना है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और उसके आंसर सभी विद्यार्थियों को कमेंट में बताने। 1/3 प्लस 2/5 का मान होगा। इस वाले क्वेश्चन को हल करके सभी विद्यार्थी उसके आंसर क्या देंगे भाई, कमेंट में देंगे। इसका आंसर सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जी जी जी, सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर क्या करना है, कमेंट में बताना है। ओके विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन और आपके ये बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। सारे ही क्वेश्चन काफी बेहतरीन है आज जी। दूसरा क्वेश्चन है, x - 3 = 6 का हल होगा, यानी इस 3 में से कौन सा हल होगा। सिर्फ आपको हल बताना है। अगर क्वेश्चन में पूरा मान पूछे तो पूरा मान भी निकाल सकते हैं। देखो हमें सिर्फ x को यही रखना है, बाकी सभी संख्याओं को बराबर के उधर लेके जाना है। ये माइनस का है तो इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x बराबर हो जाएगा 6 + 3। कितना भाई, 6 + 3। जी जी जी, 6 + 3 हो जाएगा। ओके विद्यार्थियों, अगर इसको हम पूरा हल करें ना तो x बराबर हो जाएगा 6 और 3 कितना, 9। लेकिन ऑप्शन में 9 है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर दोनों में एक जगह कहीं ना कहीं मिस्टेक है। चलो 3 6 नहीं आएगी, क्योंकि पहले पहली संख्या आएगी और बाद में इसको मैं प्लस बना देता हूँ। इसको क्या बना देता हूँ भाई, प्लस। यहाँ पर क्या है, प्लस। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। छपने में मिसप्रिंट हो गया विद्यार्थियों ये क्वेश्चन, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलो इसका मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, उसके आपको पूरे आंसर बताने हैं। क्या करना है, पूरे आंसर बताने। x + 8 = 12 हो तो x का मान होगा,
जिससे कि मुझे ये भी पता चल सके भाई कि आज़ाद सर द्वारा पढ़ाई गई मैथ आपको कितनी समझ में आ रही है। क्या बात है भाई, आंसर आ भी गया। किसका सबसे पहला आंसर आया है भाई? धर्मेंद्र का। काफ़ी अच्छी तैयारी लग रही है भाई धर्मेंद्र जी। जी जी, सभी विद्यार्थियों का आंसर देना भाई। इसमें फर्स्ट आंसर आया भाई धर्मेंद्र का। अरे वाह, सेकंड आंसर भी आ गया किसका भाई? मनीष का। वाह मेरे मनीष, काफ़ी अच्छी तैयारी है तेरी भी। जी जी जी, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये लो क्वेश्चन नंबर 3, 1 नंबर का क्वेश्चन है। n भुजाओं वाले समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? यानी बहुभुज के जो सभी बाह्य कोण होते हैं ना, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? वो होता है विद्यार्थियों 360। कितना? 360। 540 होता है ये पंचभुज का। किसका? पंचभुज का। 180 होता है त्रिभुज का। किसका विद्यार्थी? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 180। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करवा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए। ओके, लग रहा है इस बार काफ़ी विद्यार्थियों के A+ बनने वाले हैं, क्योंकि सभी विद्यार्थी अपने आंसर बिल्कुल सटीक दे रहे हैं भाई। जी जी, मेरे साथ सभी विद्यार्थियों को आंसर भी देते जाने हैं भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पासा वाला क्वेश्चन है। अरे पासा समझते हो क्या? अपन पासा समझते हो? बिल्कुल। अरे वाह, धर्मेंद्र ने बोल दिया सर मैं तो समझता हूँ। जी जी, कैसे समझते हो भाई? अरे आपने लूडो गेम तो खेला ही होगा सभी विद्यार्थियों ने। जो लूडो में जो होता है ना विद्यार्थी, वही क्या होता है? पासा। और अपनी देसी भाषा में गई तो आपने रबर देखी, इरेजर। इरेजर में कितने पहलू होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6 पहलू होते हैं। तो पासे में कितने पहलू हो जाएंगे? 6। एक पासे को एक बार फेंकने पर 6 अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, यानी पासे को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर, अगर विद्यार्थियों हम पासे को एक बार उछाल रहे हैं तो पासे में टोटल पहलू कितने? अगर हम लूडो खेलते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। आपको पता है क्या मेरे क्या आएगा? नहीं पता। तो पासे में कितने पहलू होते हैं? 6। तो पासे में कुल पहलुओं की संख्या हो जाएगी 6। कितनी? 6। अब इन 6 में से विद्यार्थियों 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या हो गई हमारे पास 6। कुल परिणामों की संख्या हो गई विद्यार्थियों कितनी? 6। अब हमें पूछा क्या है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं विद्यार्थियों? सह अभाज्य संख्या वे होती है अभाज्य संख्याएं जो सिर्फ उन्हीं के पहाड़े में आती है, बाकी और किन्हीं के पहाड़े में नहीं आती है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ये विशेषकर आपको ध्यान रखना। ना एक भाज्य संख्या, ना एक अभाज्य संख्या है। तो एक क्या विद्यार्थियों? एक अभाज्य। सॉरी विद्यार्थियों, यहाँ पे सह अभाज्य की जगह आप क्या कर दो? अभाज्य संख्या कर दो। लिखने में मिस्टेक हो गई। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं विद्यार्थियों वे संख्या जो सिर्फ स्वयं के पहाड़े में आती है, बाकी और किसी के पहाड़े में नहीं आती है। एक को आपको काउंट नहीं करना, क्योंकि एक ना तो भाज्य संख्या है, नहीं अभाज्य संख्या। एक है विद्यार्थियों विषम संख्या। एक क्या है? विषम संख्या है। और एक प्राकृत संख्या है। जी जी, अब देखो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो दो सिर्फ 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, तो ये 2। उसके बाद 3 सिर्फ 3 के पहाड़े में आते हैं, तो यहाँ पे 3। और 5 सिर्फ 5 के पहाड़े में आते हैं, तो कितने हो जाएंगे परिणाम? सिर्फ 3। अब देखो 4 2 के पहाड़े में आते हैं, 6 2 के पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं, तो वो भाज्य संख्या हो जाएगी। हमें सिर्फ अभाज्य संख्या बतानी है, तो अभाज्य संख्याओं की संख्या हो जाएगी विद्यार्थियों हमारे पास कितनी? जोड़ना नहीं, 1 2 और 3, तो यहाँ पे कितने परिणाम आ गए? 3। अब लगाना आपको प्रायिकता का फॉर्मूला। प्रायिकता बराबर होता है विद्यार्थियों अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभावित परिणामों का योग। सभी
सभी संभावित परिणामों का योग। अनुकूल परिणामों की संख्या बटा सभी संभावित परिणामों का योग। तो पी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई भाई, अभाज्य संख्या कितनी है 3, तो यहाँ पे 3, और कुल परिणामों की संख्या कितनी है, कुल परिणामों की संख्या 6। कुल परिणाम कितने भाई, यहाँ पे लिखे देखो कुल परिणामों की संख्या कितनी 6, तो यहाँ पे आ गया 6, काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2। देखो ऑप्शन में है क्या 1/2, जी हाँ सर बिल्कुल ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर ए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। फिर इसके मैं 1-2 क्वेश्चन यहीं पर और करवा देता हूं, जो इसके अलावा भी इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी 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 नोट कीजिए भाई सभी। जी भाई जल्दी जल्दी नोट करना, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जी ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको मैं इरेज कर रहा हूं विद्यार्थियों। जी अब देखो कुल परिणाम तो कितने हो गए, कुल परिणाम हो गए, देखो पासे में 6 पहलू होते हैं, तो एक भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम एक दूसरा इसमें आ सकता है विद्यार्थी, दूसरा विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता। तीसरा इसमें आ सकता है भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। और चौथा इसमें आ सकता है अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या का तो हमने अभी निकाल ही दिया। उसके बाद आ सकता है 4 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, कोई सा भी एक अंक दे देगा और उससे बड़ी संख्या और छोटी संख्या आने की आपसे प्रायिकता पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, चलो मैं मान लेता हूँ 3 से बड़ी आने की प्रायिकता, 3 से बड़ी आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। कुछ भी क्वेश्चन इसमें से एक नंबर में आपके पूछा जा सकता है विद्यार्थियों। सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, बड़ी संख्या आने की प्रायिकता और छोटी संख्या आने की प्रायिकता। एक ही क्वेश्चन में पूरी प्रायिकता हमारे पास जो पासा वाला क्वेश्चन है, इसके अलावा आपके पासा पूरा ही समाप्त, इसके अलावा पासे के कोई क्वेश्चन नहीं बनते। एक ही क्वेश्चन में पूरे ही पासा को सल्टा दिया भाई जी। देखो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम अंक कौन कौन से जो 2 के पहाड़े में आते हैं विद्यार्थियों, वो सम अंक के 2 के पहाड़े में कौन कौन से आते हैं, 2, 4 और 6। तो यहाँ पे 2, 4 और 6 परिणाम कितने आ जाएंगे, परिणाम आ जाएंगे कितने, 1, 2 और 3, ये लो। फिर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणाम कितने, कुल परिणाम 6 है, 6 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते। फिर आपको लगाना है प्रायिकता का सूत्र, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित सभी परिणामों का योग। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी विद्यार्थियों हमारे पास कितनी, कितने परिणाम में 3 और कुल परिणाम में 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब मैं इसके शॉर्ट में ही बता देता हूँ विषम संख्या कौन कौन सी है भाई, विषम संख्या 1, 3 और 5, विषम संख्या 1, 3 और 5, वही परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या 6, तो प्रायिकता कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 और परिणाम कितने निकल गया 1, 2 और 3, तो 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये लो। भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो भाज्य संख्या कौन कौन सी है, देखो भाज्य संख्या 4 और 6, भाज्य संख्या कौन कौन सी है 4 और 6, तो परिणाम कितना है 2 और कुल परिणामों की संख्या 6, 2 एकम 2, 2 तिया 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 जी। उसके बाद 3 से बड़ी, देखो 3 से बड़ी क्या है, 3 से बड़ी है 4, 5 और 6, तो कितने परिणाम आए 3, कुल परिणामों की संख्या 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ओके विद्यार्थियों, 1/2। ऐसे हम निकालते हैं प्रायिकता के क्वेश्चन। बस आपको प्रायिकता का फॉर्मूला याद रखना है और उसमें आपको बताना है सम संख्या है, विषम है, भाज्य है, अभाज्य, कोई सा भी बड़ी संख्या छोटी संख्या आने का इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है।
ठीक है विद्यार्थियों, पूरे ही पासे को हमने करवा दिया एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट। इससे बाहर आपके पासे वाला कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कौन सी संख्या, क्वेश्चन नंबर 5 है विद्यार्थियों, कौन सी संख्या का वर्ग संख्या 1 पर समाप्त होता है, यानी कौन सी संख्या का वर्ग है जो 1 पर समाप्त होता है। देखो यहाँ पे पीछे कितना 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 9, ये 9 पे समाप्त हो रहा है। यहाँ पर कितने 7 गुणा 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49, ये भी 9 पे समाप्त हो रहा है। यहाँ पे कितने 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, ये 4 पे समाप्त हो रहा है। पीछे कितना 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे 1, तो ये 1 पे समाप्त हो रहा है। तो राइट आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग 1 पर समाप्त हो रहा है। जी आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ 5 में इकाई अंक का वर्ग क्या होगा। 325 में जो इकाई अंक है ना विद्यार्थियों, उसका वर्ग क्या होगा, उसके आंसर सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, कमेंट में बता देने हैं। जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या में भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन हो जाए। यानी ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को आपको इसको ऑप्शन से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। क्या करना है, जैसे ऑप्शन है इसका, इसमें भाग लगाना और भाग लगाने पे देखना है कि वो संख्या किसी संख्या का घन हो रही है क्या। अगर वो किसी संख्या का घन हो रही हो तो वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए चेक करें, ऑप्शन नंबर अगर हम ए चेक करें तो ए में 9, तो 3600 में किसका भाग लगाएंगे 9 का। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 400। अब बताओ विद्यार्थियों 400 किसका घन होता है, नहीं होता भाई। 4 किसका होता है, 4 होता है, 4 का होता है 2, कितना 2, तो ये 20 का वर्ग हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा वर्ग। 20 को अगर हम 20 से गुणा करें तो 400 आते हैं, ये वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। दूसरा चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी। 3600 में भाग लगाते हैं किसका 50 का, तो 1 0 से 1 0 कट, 5 एकम 5, 5 7 35, पीछे बचे 1, 5 दूना 10, 72। देखो 72 ना तो किसी का स्क्वायर होता है और ना ही किसी का घन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा इसका गलत। ऐसे एलिमिनेट करना है। ऑप्शन नंबर सी है 300 चेक कर लेते हैं। 3600 में भाग लगाना है किसका 300 का, 2 0 से 2 0 कटे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब देखो 12 किसी भी संख्या का ना तो स्क्वायर होता है ना ही घन होता है, तो ये भी हो जाएगा गलत। चेक करते हैं ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों हमारे पास 3600 में भाग लगाना है किसका 450 का, तो 1 0 से 1 0 कटे, 5 के पहाड़े से काट देते हैं, 5 नम 45 और ये कर जाएंगे 5 7 35, पीछे बचे 1 5 दूना 10, 9 एकम 9, 9 8 72। देखो 8 के गुणनखंड करो तो 2 से दिया 4, 2 से दिया 2 और 2 से दिया 2, तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों 2 की क्यूब का मतलब ही घन पूछा है हमें, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 450। अगर हम इसमें 450 के भाग देते हैं 3600 में, तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से एलिमिनेट करने पर ये जल्दी आसानी से हो जाएगा, वरना आप ऐसे करते रहो क्वेश्चन को, आपके क्या होगा बेटा 1/0 जी, 0 नंबर मिलेगा आपको जी। ओके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है 50% विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या 50 में विज्ञान में अच्छे विद्यार्थी, विज्ञान में अच्छे कितने हैं भाई, विज्ञान में अच्छे हैं 50%, कितना 50% अच्छे हैं। तो कितने विद्यार्थी विज्ञान में अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं है, तो हमें निकालना है विज्ञान में अच्छे नहीं, विज्ञान में अच्छे नहीं है। अब बताओ विद्यार्थियों 100% हमेशा 100 में से निकाल दे। अगर 100 में से 50% विद्यार्थी अच्छे हैं तो कितने खराब है विद्यार्थियों 50%, तो 50 का 50% निकाल दो, 50 गुणा 50/100, 2 0 से 2 0 कटे, 5 को 5 से गुणा किया, 25 विद्यार्थी, कितने 25 विद्यार्थी। और आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। 50% का मतलब क्या होता है आधा। अब बताओ विद्यार्थियों अगर आपकी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं
उसके 50% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं और बोल दें कि कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं, तो 50% का मतलब होता है आधा, 50 का आधा कितना हो जाएगा 25। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 25। जी जी बिल्कुल राइट आंसर है भाई आपका। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8वां। तो x + 3y² + 5x6 की घात है भाई, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चनों को हम अधिकतर गलत करके आते हैं। अगर कभी भी घात पूछे, क्या पूछे भाई, घात पूछे, तो आपको कुछ नहीं करना। इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी, यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1, 2 और 6, इनमें सबसे बड़ी घात कौन सी है भाई, सबसे बड़ी घात है 6। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई 6। जोड़ना नहीं है कि 6 2 8, 6 2 8, 8 और 1 9 कर दे, गलत हो जाएगा। कुछ नहीं करना, जो भी आपको घात दे रखी है उसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है वो उसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी 6। घातांक के रूप में व्यक्त बताना, 7 की घात है 4 गुणा 7 की घात है 5, मैंने पढ़ा रखा है am गुणा an बराबर होता है am + n। अगर विद्यार्थियों घातांक के रूप में और संख्या गुणे में है तो दोनों ही संख्या आपस में जुड़ जाएगी। अगर गुणे में कोई संख्या है तो दोनों संख्या आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। अगर दोनों ही संख्या भाग में है और आधार समान है तो दोनों ही संख्या घट जाएगी, क्या होगी, घट जाएगी। यहाँ पे देखो 7 और 7 समान है और ऊपर घातें अलग अलग है, तो ये क्या होगा am + n, तो ये हो जाएगा a का मान कितना हो जाएगा 7, m का मान हो जाएगा 4 + n का मान हो जाएगा 5। 7 और 4 कितने होते हैं, सॉरी 4 और 5 कितने होते हैं 9। ये लो भाई 9, ये लो कितने आ गए 9, तो 7 की पावर 9, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा राइट आंसर 7 की पावर 9। ओके विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देता हूं आपको, 5 की पावर 12 भाजक 5 की पावर 8 का मान होगा, इसका आंसर सभी विद्यार्थियों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जी 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 ओके भाई। अगला प्रश्न है, हल करना है। ये तो था 10 क्वेश्चन जो एबीसीडी वाले 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे। अब ये विद्यार्थियों सारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन, और इसमें पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास 15/4 - 7x = 9। तो क्या करना है, संख्या को एक तरफ लाना है और बाकी सभी संख्याओं को बराबर के उधर लेके जाना है। माइनस के 7x को मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएंगे 15/4 बराबर, और प्लस के 9 इधर आएंगे तो माइनस के 9 के नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर, माइनस के 7 इधर आएंगे तो प्लस के 7x। ओके, x वाली संख्या को एक तरफ और संख्या को हमने एक तरफ भेज दिया। अब लेते हैं इनका एलसीएम, 4 और 1 का एलसीएम कितना 4, 15 के 15 गुणा 4 के पाड़े में 4 कितनी बार आते हैं, एक बार, माइनस का माइनस 9 का 9 गुणा 1 के पाड़े में 4 बार बराबर 7x के 7x, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। 15 को 1 से गुणा करेंगे 15, 9 को 4 से गुणा करेंगे 9 चौक 36/4 बराबर 7x। ओके विद्यार्थियों, अब आपको क्या करना है, संख्या घटा दो। 36 में से डायरेक्ट भाग नहीं लगाना है क्योंकि माइनस का निशान है। 36 में से 15 घटाओ तो 15 और 6 कितने होते हैं, सॉरी विद्यार्थियों 15 और 6 हो जाते हैं हमारे पास 21। अगर हम 36 में से 15 घटाए तो 6 में से 5 गया कितना 1, और 3 में से 1 गए कितने, 3 में से 1 गया 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 1 गया 2, 21। कितने विद्यार्थियों, बड़ी संख्या के जिन माइनस के तो माइनस के 21/4 बराबर हो जाएगा 7x/1। बराबर में संख्या थे, क्या करते हैं हम क्रॉस गुणा, 7 को 4 से गुणा करेंगे 7 चौक 28x, माइनस 21 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस के 21, x को यही रखेंगे, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे में। अब देखो ये संख्या किसी के पाड़े से नहीं कट रही है विद्यार्थियों, ये संख्या किसी के भी पाड़े से नहीं कट रही है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी विद्यार्थियों ये कट जाएगी, 7 के पाड़े से काट देते हैं, 7 या 21 और 7 चौक 28 माइनस के 3/4 जी। ओके नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर
11 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों आज का। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं समबाहुभुज की भुजा, समबाहुभुज की भुजा n है, क्या m है। यदि इसका अंत्य कोण दे रखा है 165, अंत्य कोण है, अंत्य कोण है विद्यार्थियों 165, तो हमें n का मान निकालना है। तो इसमें हमें अंत्य कोण निकालने का फॉर्मूला लगाना है भाई। अंत्य कोण दे रखा है तो समबाहुभुज का अंत्य कोण, समबाहुभुज का अंत्य कोण, और समबाहुभुज का अंतः कोण निकालने का फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों n-2 गुणा 180 बटा n। n का मान हमें पता नहीं है तो n-2 बटे 2 के 2 गुणा 180 का 180 बराबर में अंत्य कोण दे रखा है 165, तो यहाँ पे आ जाएगा 165 और इसके नीचे बटे हुए में कुछ नहीं तो 1। अब कर देते हैं गुणा, इस वाली संख्या को इससे और इस वाली संख्या को इससे। अब देखो 180 को इससे भी गुणा कर दो ना, 180 को इससे भी गुणा कर दो तो कोष्टक हट जाएगा। 180 को n से गुणा करेंगे तो 180 n माइनस 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 360। कितने विद्यार्थी? तो 360 बराबर 2 को 165 से गुणा करो, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल का 1, 2 छंग 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल का 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 330। ओके विद्यार्थियों, अब संख्याओं को एक तरफ लाना है और बाकी n की संख्याओं को एक तरफ। तो यहाँ पर 180 n के 180 n माइनस का इधर आएगा तो प्लस का। $330 माइनस का इधर आएगा तो प्लस के 360। 180 n के n। अब क्या करना, दोनों को जोड़ देना भाई, 0 का 0, 6 और 3 कितने हो 9 और 3 और 3 कितने होते हैं 6, 690 n बराबर हो जाएगा विद्यार्थियों हमारे पास। जी नोट कर लीजिए जितने में पानी पी लेता हूँ। सॉरी विद्यार्थियों, यहाँ पर n था, हमने लिखने में मिस्टेक हो गई। यहाँ से एक बार वापस पुनः देख लीजिए भाई। सॉरी इसके लिए मैं समझ आता हूँ क्योंकि n को मैंने 2 की तरह लिखा था। तो n बटे 2 n-2 गुणा 180 बटे n का n बराबर 165 के 165 जी। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब क्या करते हैं, इसको 180 को n से गुणा करेंगे तो 180 n माइनस 180 को 2 से गुणा करो तो 360 और n को 165 से गुणा करेंगे तो 165। अब संख्या 165 n। अब n वाली संख्या को एक तरफ लाना है और संख्याओं को सभी को बराबर के उधर लेके जाना है। तो 180 n के 180 n प्लस का इधर आएगा तो माइनस के 165 n, माइनस के 360 उधर जाएंगे तो प्लस के 360। अब ये प्लस में ये माइनस में घट जाएगा। 180 में से 165 घटाओ भाई, 180 में से 165 गई तो पीछे बचते हैं 15 n बराबर 360। n को यही रखना है, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में, तो n बराबर हो जाएगा हमारे पास 360 बटा 15। काट दो, 15 एकम 15, 15 दूना 30, पीछे बचे 6, 15 चौक 60। तो n का मान आ जाएगा भाई 24। कितना? 24। कितनी भुजाएं हैं समबाहुभुज में? 24 भुजाएं हैं। जी नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 12। 12वां क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। एक सूटकेस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो सूटकेस कैसा होता है हम देखते हैं। सूटकेस से घनाभ के आकार का होता है, तो घनाभकार सूटकेस की लंबाई है विद्यार्थियों 80 मीटर, चौड़ाई है विद्यार्थियों 48 मीटर और ऊंचाई है विद्यार्थियों 24 मीटर। यानी एक घनाभ दे रखा है, घनाभकार एक सूटकेस है, सूटकेस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है। ऐसे 100 सूटकेस, कितने सूटकेस बनाने? 100 सूटकेस के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले एक सूटकेस है, सूटकेस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो हम निकाल देंगे सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
घनाभकार सूटकेस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों, 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो 2 के 2, लंबाई कितनी 80, तो यहाँ पे आ जाएंगे 80 गुना 48 प्लस उसके बाद चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो 48 गुणा 24 प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, तो ऊंचाई है 24, 24 गुणा 80। अब कर देना सभी को आपको गुणा, 2 के 2, 0 का 0, 8 8 64, 64 के 4 हासिल के लगे भाई 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितने होते हैं 38, 3840 मीटर प्लस 24 को भाई जल्दी बताओ, 24 को 48 को 24 से गुणा करो भाई। चलो मैं गुणा कर देता हूँ 48 को 24 से, 1152 कितने आएंगे भाई, इन दोनों को गुणा करने पर 1152 प्लस 0 का 0, 8 चौक 32, 32 के 2 हासिल के 3, 8 दूना 16, 16 और 3 19। ओके, अब क्या करना है, सभी को जोड़ना है और 2 से गुणा करना है। जोड़ दो भाई, चलो मैं जोड़ देता हूँ 3840, 1152 और 1920 जोड़ना है भाई आप सभी को। 2 का 2, 2 यहाँ पे 4 और 5 9, 9 2 11, 11 का 1 हासिल का 1, 9 और 1 10, 10 8 18, 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल का 1, 1 3 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6912। अब इन दोनों को गुणा करना है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को 9 से गुणा करेंगे 2 9 18, 18 का 8 हासिल का 1, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, 12 और 1 13 मीटर स्क्वायर। जी चलो मैं चाय पी लेता हूँ भाई। अब विद्यार्थियों आगे दे रखी तिरपाल की चौड़ाई, तिरपाल की चौड़ाई, और तिरपाल की चौड़ाई कितनी है विद्यार्थियों 96 मीटर, 96 मीटर। तो हमें निकालनी है तिरपाल की लंबाई, तिरपाल की लंबाई यानी ये एक आयताकार है और इसका आयताकार के इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पे हो जाएगी लंबाई गुणा चौड़ाई h। लंबाई कितनी है भाई 96 और चौड़ाई को हम नहीं दे रखी थी, यहाँ पे x मान लेते, इसको x मान लिया तो 96 को x से गुणा करेंगे तो 96 x। पहले आपको x की वैल्यू निकालनी है और क्षेत्रफल कितना आया 13,824। तो यहाँ पे आ जाएगा विद्यार्थियों हमारे पास क्षेत्रफल 96x बराबर 13,824। x को यही रखना है, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे में x बराबर 13,824 बटा 96। जी भाई नोट करते रहना भाई साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं भी चाय पी रहा हूँ जितने। जी 12 के पहाड़े से काट देता हूँ, 12 8 96, 12 एकम 12 पीछे बचा 1, 12 एकम 12 पीछे बचे 6, 12 पंजे 60 पीछे बचे 2 और 12 दूना 24। वापस काट दो भाई 4 के पहाड़े से, 4 दूना 8, 4 दूना 8 पीछे कितने बचे 8 9 10 11 3, 4 8 32 पीछे बच रहे 3 और 4 8 32। वापस 2 के पहाड़े से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। तो x का मान कितना आ गया भाई 144। कितना 144 मीटर। अब हमें ऐसे कितने सूटकेस चाहिए भाई, ऐसे 100 सूटकेस चाहिए। तो आपको क्या करना 100 सूटकेस चाहिए तो 144 गुना 100 को गुणा कर देना, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 14,400। जी 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 ये हो गया भाई इसका आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जी। जी भाई ये आगे इसकी क्या लंबाई निकालेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे 14,000 गुणा करने पे 14,000
400, इसमें किसका 100 का लगा देंगे भाग, कितने सूटकेस से 100, तो ये 20 से 20 पूरे 144 सूटकेस आ जाएंगे भाई, सूटकेस जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 13वां। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कोष के तहत 2401 रुपये दान में दिए, तो प्रत्येक विद्यार्थी के हित में दिए गई कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, आपको इसका गुणनखंड करना है और इसका आपको HCF बता देना है, यानी ये संख्या किसकी गुणनखंड होगी। 2 4 6 और 1 7 नहीं जाएगा, इसमें किसका 7 का जाएगा, 7 या 21, पीछे कितने बच रहे हैं, पीछे बच रहे 21 22 23 24 3, 7 चौक 28, पीछे बच रहे 2 और 7 या 21, वापिस 7 का चला जाएगा भाई, 7 चौक 28, पीछे बच रहे 4, 7 नम 63, वापिस 7 का, 7 7 49 और 7 एकम 7। देखो 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7, तो एक जोड़े में से एक संख्या बाहर लो भाई 7, इसमें से भी 7 बाहर लो 7, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, तो कुल कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 49 है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 49 है। ओके, ये हो गया भाई आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 13वां। कुछ नहीं करना था, इसमें आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने थे और वो संख्या कि आपको किसके स्क्वायर है वो आपको बताना था जी। अगला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए। इसका क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में देना भाई। इसका वही अभी हमने निकाला था ना वर्गमूल, इसका आपको बताना भाई घनमूल, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसके आंसर आप सभी विद्यार्थियों को देना है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वां। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। अभी देखो एक क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, तो कुल विद्यार्थी कितने, कुल विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या 25 है और गणित में अच्छे कितने हैं, गणित में अच्छे हैं 72%। तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। अब बताओ, मान लेता हूँ 100 विद्यार्थी है और 100 में से 72 विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। अच्छे विद्यार्थी कितने अच्छे हैं 72, तो कितने विद्यार्थी अच्छे नहीं है, तो अच्छे गणित में अच्छे नहीं, पहले विद्यार्थियों की संख्या निकालनी, परसेंटेज निकालना, गणित में अच्छे नहीं, तो क्या करना है 100 में से ये 72 घटाना है, 100 में से 72 घटाओ, पीछे कितने बच जाएंगे, ये बच जाएंगे भाई 8 80 90 100 20, ये बच जाएंगे 28, कितने भाई 28। ओके विद्यार्थियों, ये हो जाएगा 28%, कितना 28%। अब हमें बताना है कि कितने विद्यार्थी अच्छे नहीं है, तो अब आपको इसमें इसका निकालना है परसेंट जी। विद्यार्थियों अच्छे नहीं है तो इसका परसेंटेज आया, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं 25, तो यहाँ पे आ जाएंगे अच्छे नहीं का, अच्छे नहीं का जी। कुल विद्यार्थी कितने हैं 25 गुणा कितने विद्यार्थी अच्छे नहीं है 28, ये लो 28 और परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा भाई 100, एक में ही आंसर आ जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 4 एकम 4, 4 7 28, तो ये आ जाएंगे कितने भाई 25 में से 7 विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, गणित में अच्छे नहीं है। ओके भाई, ये हो गया हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 15वां। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में गुणा करना है भाई, कुछ नहीं करना है, यहाँ से दोनों संख्या सेम है तो आपको पहली संख्या को बाहर लेना है। 2x कोष्टक बंद, आगे 4x - 3, वापिस दूसरी संख्या को बाहर 5, आगे वापिस 4x - 3, यानी पहली कोष्टक से पहली संख्या को बाहर लेना है और अगला कोष्टक है जैसे कि जैसे रखना है, वापिस दूसरी संख्या को बाहर लेना है और अगला कोष्टक है जैसे कि जैसे रखना है। अब करना है गुणा,
2 को 4 से गुणा करेंगे 8, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6x, प्लस 5 को 4 से गुणा करेंगे 4 मुझे 20x, माइनस 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 8 एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 20 में से 6 गई तो कितने भाई, 20 में से 6 गए तो 14, लेकिन इन दोनों में बड़ी संख्या के चिन्ह प्लस का है, इसलिए प्लस के 14x और माइनस 15 के 15। ये हो गया विद्यार्थियों आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, बिल्कुल इजी था और ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 17। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, कितनी ऊंचाई है, 4 सेंटीमीटर जी, और समांतर भुजाओं की एक भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हमें बतानी है दूसरी भुजा, दूसरी भुजा जो समांतर चतुर्भुज है ना विद्यार्थियों, इसकी जो दूसरी भुजा है उसका मान कितना होगा वो आपको बताना है। जी जी जी, नोट कीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं जी। दूसरी भुजा निकालनी और दूसरी भुजा हो जाएगी विद्यार्थी x मीटर। को स्टूडेंट था, मिलने आ गया था, पुराना स्टूडेंट था इसलिए भाई रुक गया थोड़ा सा जी, x सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है, तो विद्यार्थियों आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। विद्यार्थियों क्वेश्चन में देखना एक बार, समलंब चतुर्भुज का हमारे पास क्षेत्रफल दे रखा है, समलंब चतुर्भुज का हमारे पास क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल कितना 34, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 34 बराबर 1/2 के 1/2, ये सूत्र के समांतर भुजाओं का योग, पहली भुजा तो 10 और दूसरी भुजा कितनी है x, ये लो भाई दूसरी भुजा का मान ही निकालना तो x, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई है हमारे पास 4 मीटर, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4, 2 के पाड़े से काट दो, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 34 बराबर 1 को हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वही आएंगे 10 + x गुणा 2। अब ये गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 34/2 बराबर 10 + x, 2 के पाड़े से काट दो, 2 1 कम 2, पीछे बचा 1, 2 7 14, 17 बराबर 10 + x, प्लस के 10 इधर आएंगे तो माइनस के 10, 17 - 10 बराबर x, 17 में से 10 गए तो कितने 7 बराबर x, तो x का मान कितना आ गया भाई, x का मान आया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। जो दूसरी भुजा का मान होगा ना विद्यार्थियों, जो दूसरी भुजा होगी वो हो जाएगी हमारे पास, दूसरी भुजा हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, कितनी 7 सेंटीमीटर। जी जी विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 17 को भी आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ, फिर हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। जी ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये यहाँ पे मिसप्रिंट है भाई, ये क्वेश्चन क्या है, मिसप्रिंट से छप गया है, मिसप्रिंट था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19वां प्रश्न है विद्यार्थियों हमारे पास, किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण और विकर्ण है विद्यार्थियों हमारे पास 7.5 व
12 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्या बताना है? क्षेत्रफल यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर समचतुर्भुज है विद्यार्थियों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल होता है। अब गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 7 गुणा 5/12 बटे हुए में कितने आ जाएंगे 2। डायरेक्ट ही आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। दोनों विकर्णों का गुणा करके उसमें आपको क्या करना है 2 का लगा देना है भाग। 2 एकम 2, 2 छंग 12। 7.5 को 6 से गुणा कर देना, 6 पंजे 30, 30 का 0 हासिल का 3, 6 7 42, 43, 44 और 45। यहाँ पे आ जाएंगे 45.0, इसका मतलब 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है तो ऊपर लग जाएगा स्क्वायर। ये हो जाएगा विद्यार्थियों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19वां। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 था, जहाँ वहाँ पे मिसप्रिंट में वो क्वेश्चन छपा था ना, उस क्वेश्चन को हम लास्ट में वापस लेके आ गए। अगर संख्या बराबर में हो तो आपको करना है सिर्फ क्रॉस गुणा। क्या करना है भाई? क्रॉस गुणा। 5 को x से गुणा करेंगे 5x, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 3 को x से गुणा करेंगे 3x और माइनस के माइनस और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। अब x वाली सभी संख्याओं को बराबर के उधर और सभी और संख्याओं को बराबर के इधर। 5x के 5x प्लस के 3x इधर आएंगे तो माइनस के 3x, माइनस 9 के 9, माइनस के 25 इधर आएंगे तो प्लस के 25। 5 में से 3 गए तो 2x, 25 प्लस माइनस माइनस और 25 में से 9 गए तो 16। x को यही रखना है, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में x बराबर आ जाएंगे भाई 16/2, 2 एकम 2, 2 8 16, तो x का मान आ जाएगा 8। कितना भाई? 8। ये थे विद्यार्थियों आज के हमारे कितने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिशन टॉपर सीरीज के तहत। आपको बस एक काम करना है विद्यार्थियों, आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आपके जितने भी भाई बहन हैं और जो कक्षा 8 में पढ़ते हैं, आपके गांव के हो चाहे आपके स्कूल के हो, तो सभी विद्यार्थियों को हमारे चैनल के बारे में बताना है, SK क्लासेस सेंद्रा के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करनी है, शेयर करनी है, जिससे कि सभी विद्यार्थियों के इस बार मैथ में अच्छे नंबर आ सके। ये जो हमारी सीरीज चलने वाली है ना विद्यार्थियों, ये आपके जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता मैथ का, जब तक ये डेली हमारी क्लास चलेगी। और हमारी डेली ही जो टाइम रहेगा विद्यार्थियों वो रहेगा शाम को कितनी बजे? शाम का टाइम रहेगा हमारे पास 6 बजे। मिलते हैं वापस कल शाम को 6 बजे। जय हिंद विद्यार्थियों।